दोस्तों आज से हम शेयर मार्केट पे वीडियो सीरीज स्टार्ट करें जिसका पहला वीडियो आज है। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर शेयर मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है। क्योंकि जब शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ट्रेड क्यों किया जाता है और ये शेयर्स होता क्या है। तो दोस्तों शेयर्स क्या होता है, सीधा बात जान लीजिए कि शेयर्स शेयर शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब किसी भी चीज में अपनी हिस्सेदारी पाना ही शेयर्स कहलाता है। तो ये शेयर्स मार्केट आखिर है क्या? शेयर मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां पे किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। तो आखिर शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर्स को खरीदा और बेचा क्यों जाता है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम इसको जानेंगे नहीं कि शेयर मार्केट में आखिर शेयर्स को खरीद बेच करने का जरूरी क्या है, इससे आखिर होने क्या वाला है, तो तब तक हम शेयर मार्केट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, शेयर्स मतलब हिस्सेदारी। किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी पक्की करना शेयर्स कहलाता है। ठीक है, और इसको अगर खरीद लिए हैं तो ये मेरा हिस्सेदारी हो गया, बेच दिए तो हम यहाँ से आउट हो गए, बदले में हमको थोड़ा मुनाफा मिल सकता है या फिर थोड़ा लॉस मिल सकता है। तो चलिए, सबसे पहले हमने शेयर्स को समझ लिया कि शेयर्स का मतलब हिस्सेदारी होता है। अब समझते हैं कि शेयर्स की जरूरत पड़ती क्यों है। तो दोस्तों मान लीजिए, उदाहरण पे हम इसको समझते हैं। इतना सिंपल में समझेंगे कि हर एक चीज आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए मोहन है। ठीक है, मोहन के पास 10 लाख का कोई दुकान है और ये दुकान मोहन बहुत अच्छे से चला रहा है। चलाते 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 मोहन के दिमाग में एक दिन आइडिया आया कि 10 लाख रुपए से मेरा दुकान इतना बढ़िया चल रहा है, तो क्यों ना कुछ बड़ा किया जाए और अपने दुकान को और भी ज्यादा बढ़ाया जाए। तो आखिर 10 लाख रुपया से क्या मोहन दुकान बड़ा कर लेगा? मोहन के पास 10 लाख का कैपिटल है और मोहन चाह रहा है कि हमको 10 लाख रुपया और कहीं से मिल जाए तो हम दुकान को बड़ा कर लेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे। तो आखिर दुकान को बड़ा करने के लिए ये 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा? या तो हो सकता है मोहन बैंक के पास जाएगा। ठीक है, बैंक के पास जाएगा और बैंक से बात करेगा। पहले तो बैंक मानता नहीं है और मान भी गया तो इसके लिए इसको मोटा ब्याज चुकाना पड़ेगा बैंक को, जो कि ब्याज चुकाने में मोहन पता चलेगा कि इसका बिजनेस खराब हो गया। तो बैंक जाने से तो रहा मोहन, अब क्या करेगा, ये अपने किसी नजदीकी दोस्त के पास जाएगा और उससे मदद मांगेगा। लेकिन 10 लाख रुपया एक बड़ा अमाउंट होता है, कोई किसी को देने से पहले 100 बार सोचता है। तो ना तो बैंक देने वाला है पैसा, ना कोई दोस्त देने वाला है। बैंक देगा तो मोटा ब्याज लेगा, दोस्त देने से पहले अपनी हिस्सेदारी खोजेगा। और 10 लाख रुपया एक बड़ा अमाउंट होता है। मतलब मान लीजिए कि अगर 10 लाख रुपया मोहन लगा रखा है, 10 लाख अपने दोस्त से लेता है और इसने अपना प्रॉफिट खोज दिया, तो समझ लीजिए कि जो मोहन का दुकान था 100%, ये 50% होकर के रह जाएगा अगर इसके दोस्त ने पैसा लगाया। तो मोहन तो ये नहीं चाहेगा। अब देख लीजिए, 10 लाख रुपया आखिर कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करना पड़ेगा कि आखिर हमको बिजनेस बड़ा करना है, तो 10 लाख रुपया चाहिए और ये 10 लाख रुपया आएगा कहाँ? अब इस 10 लाख रुपया के लिए शेयर मार्केट बना हुआ है। मतलब कि अगर आपको अपना काम करने के लिए आपके पास बड़ा अमाउंट है और आप चाहते हैं कि हम इसको और बड़ा करें, तो पैसा कहाँ से लाए? इसके लिए शेयर मार्केट है जहां से आप पैसा उठा सकते हैं। तो शेयर मार्केट पब्लिकली लोगों को ऑफर करती है कि फलाना कंपनी है, फलाना कंपनी में आप अपने अनुसार पैसा लगा सकते हैं। अगर कंपनी का पोर्टफोलियो बढ़ता है, मतलब प्रॉफिट बढ़ता है, तो प्रॉफिट का आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसको आप लेकर के जा सकते हैं। मतलब इसको आसान भाषा में समझ लिए, 10 लाख रुपया मोहन के बिजनेस का वैल्यू है। तो मोहन क्या कर रहा है कि शेयर मार्केट से पैसा लेना चाह रहा है। तो पता चलेगा इन 10 लाख रुपया को मोहन ने एक बराबर शेयर्स में बांट दिया है और बराबर शेयर्स में बांटने के बाद इसका टोटल शेयर्स 1000 होता है और पर शेयर का रेट 100 रुपया रख दिया जाता है। और इसको लोगों को ऑफर कर दिया जाता है शेयर मार्केट की तरफ से कि आप इस कंपनी में मिनिमम 100 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक शेयर खरीद सकते हैं। आप जितना चाहे उतना खरीद सकते हैं। यहाँ पे शेयर्स की संख्या 1000 है, 1000 में से आपको जो लग रहा है आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि हमने यहाँ पे 1000 में से 100 शेयर्स खरीद लिए। हम इस कंपनी का जो 10% है, 10% का हिस्सेदार हो गया। अब 100 शेयर्स को खरीदने में हमको कितना पैसा लगेगा? 10,000 रुपया लगेगा। ठीक है, मोहन को, सोहन को, किसी को भी 10,000 रुपया लगेगा। अब 10,000 रुपया में हम 100 शेयर्स खरीद लिए।
अब मान लीजिए कि कंपनी अच्छा ग्रोथ करता है और ये 10,000 रुपया को ग्रोथ करने के बाद एक शेयर्स का रेट 150 रुपया हो जाता है। मतलब खरीदे कितना में थे, 100 रुपया में, और आज हमारा जो शेयर्स का प्राइस है वो 150 रुपया हो गया है। तो पर शेयर क्या हुआ, 50 रुपया का हमारा प्रॉफिट हो गया। मतलब जो 10,000 लगाए थे हमारा, आज वो 15,000 हो गया। ठीक है, तो 5,000 रुपया का हमारा यहाँ क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और हो सकता है कि जो 100 रुपया का हमारा शेयर था घट करके 90 रुपया हो गया। पर शेयर हमारा 10 रुपया घट रहा है, तो हो सकता है कि 1,000 रुपया का हमारा लॉस हो जाए। मतलब ये अनुमानित राशि हम बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं। तो शेयर मार्केट में लोगों को ऑफर किया जाता है कि आपका जितना कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप पैसा लगाइए, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो कंपनी का आप उतना हिस्सेदार है, उस पैसे से जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपको दे दिया जाएगा। मतलब सीधा समझ लीजिए कि किसी भी काम को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े कंपनी वाले जो है वो पब्लिक से पैसा लेते हैं, फिर वो पैसा कंपनी में लगता है, कंपनी ग्रोथ करती है तो लोगों को प्रॉफिट होता है, कंपनी लॉस करती है तो लोगों को लॉस होता है। तो सीधा समझ लीजिए किसी भी काम को बढ़ाने के लिए जिन पैसों की जरूरत पड़ती है और उन पैसों को शेयर मार्केट के थ्रू पब्लिक से लिया जाता है, उसको शेयर बाजार बोला जाता है, और कंपनी जो अपना हिस्सेदारी बेचती है उसको शेयर्स बोलते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि शेयर मार्केट होता क्या। शेयर मार्केट में कंपनी के शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। और शेयर्स की जरूरत क्यों पड़ती है, जब किसी कंपनी को अपने काम को बड़ा करना होता है तो पब्लिक से सीधा ऑफर करती है और अपना जो पोर्टफोलियो होता है, अपना जो कैपिटल होता है, अपनी जो पूंजी होती है दुकान की, उसको बराबर भागों में बांट के लोगों के बीच बता दिया जाता है और शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है कि चलिए हम आपको खुला सौदा कर रहे हैं, आप आइए अपना पैसा लगाइए, कंपनी प्रॉफिट करती है तो आपका भी इसमें हिस्सेदारी होगा। तो शेयर मार्केट को सिंप्लीफिकेशंस में आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है और ये काम कैसे करता है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये छोटा ही रहेगा, क्योंकि आज पहला दिन था, तो इतना ही काफी है कि शेयर्स होता क्या है और शेयर्स मार्केट की जरूरत क्यों पड़ती है, इतना समझ गए होंगे। अब आगे हम वीडियो में जानेंगे कि आखिर शेयर मार्केट में काम करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, शेयर मार्केट में काम कैसे करते हैं। तो दोस्तों एक चीज, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आज से मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका ये पहला वीडियो है। और पहला वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।